नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2026 जो 1 जून 2026 एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फ्रूट प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 40 अंक का है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न आपको हल करना है, 80 में 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ठीक है, पेपर को आप लोग पूरा सॉल्व कर लें, उसके बाद ही गोला भरें। इससे क्या होगा, कई प्रश्न के उत्तर आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाते हैं। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक का प्लेलिस्ट 203 या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 6, 7, 8 3 प्रैक्टिस सेट जरूर देख के जाएँ। अगर समय मिले तो पूरा देख लेंगे। सारे क्वेश्चन 2020 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन हमने रखा है, ठीक है। लेकिन 6, 7, 8 जरूर देख के जाएं प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, शीर्ष निकाय जो विशिष्ट शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्वीकार तथा नियंत्रित करती है। ए भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, बी NEP 1946, सी PWD एक्ट 1995, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए भारतीय पुनर्वास परिषद। शीर्ष निकाय जो विशिष्ट शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्वीकार तथा नियंत्रित करती है, सही जवाब हो जाएगा ए RCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी समान बालकों के साथ साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी मनोवैज्ञानिक की, फिजिशियन की, परामर्शदाता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श करते समय आवश्यक चरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी मनोरंजन की व्यवस्था। 2024 में भी आया है, 23 में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी झूठ क्रोध करने वाला बालक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी समस्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक छात्रों का आकलन एवं मूल्यांकन कितने प्रकार से करता है। राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए 2 प्रकार से। ठीक है, अध्यापक द्वारा छात्रों के आकलन एवं मूल्यांकन मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। रचनात्मक या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर किया जाता है। मतलब आपका क्लास चल रही, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा रचनात्मक फॉर्मेटिव, जिसका उद्देश्य छात्रों की प्रगति में सुधार करना है और उन्हें फीडबैक प्रदान करना है, कक्षा में प्रश्न पूछना, क्विज इत्यादि। योगात्मक समेटिव या शिक्षण सत्र या पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। जैसे आप लोगों का एग्जाम जो है योगात्मक मूल्यांकन है, सामग्री को मापने के लिए किया जाता है, जैसे वार्षिक परीक्षा, प्रोजेक्ट ना, या फिर सेमेस्टर एग्जाम, ये सभी योगात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट मीडिया, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल मीडिया के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी श्रव्य दृश्य दोनों। श्रव्य डिजिटल मीडिया के अंतर्गत पॉडकास्ट, डिजिटल संगीत, ऑडियो बुक, वॉइस नोट्स जैसे माध्यम से आते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं। दृश्य, इसके अंतर्गत डिजिटल चित्र, फोटोग्राफ, एनिमेशन, ग्राफिक, ई बॉक्स, वीडियो, ब्लॉग्स जैसे सामग्रियाँ आती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के निर्देशन कार्यक्रम में भूमिका नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी अनदेखा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सीय थेरेपी के उद्देश्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी लक्षणों से छुटकारा, प्रसन्न रहने की क्षमता बढ़ाने, कार्य क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से संबंधित बालकों के लिए चिकित्सा पद्धति है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी सुझाव चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के माता पिता का कर्तव्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी संवेगात्मक विकास, अधिगम की प्रेरणा, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समावेशी बालकों के लिए समुदाय के कार्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ध्यान रखना सी। समावेशी स्कूल के लिए धन की व्यवस्था, शिक्षा के उचित प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपने आप को माता पिता के किस व्यवहार में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्यार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक सुधार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, स्कूल के वातावरण में सुधार, प्रवेश नीति में परिवर्तन, मार्गदर्शन समुपदेशन की व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की समस्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी, समावेशी बालकों को समझने की समस्या, औपचारिक शिक्षा की समस्या, व्यवसायिक प्रशिक्षण की समस्या, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले को कौन सी विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का भी, निर्धनता एवं आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 90 से 110, प्रतिभाशाली 140 प्लस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, 6, 7, 8 प्रैक्टिस पर जरूर देख के जाएं, कोशिश करिए सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न में 2020 से 2025 तक के प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है, और आंसर की अपलोड कर दिए 2023-24 का देख लीजिए, 25 का भी सुबह अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ब्रेल लिप का आविष्कार किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का भी, लुई ब्रेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यसागामी क्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ध्यान रखना डी, गायन एवं वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरस्कृत बालक संवेगात्मक रूप से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अस्थिर होता है। बाल अपराध एक व्यवहार है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, समाज विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आकस्मिक मस्तिष्क क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षण से, निर्देशन एवं परामर्श, अनुशासन से, डी उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों को तनाव संबंधी समस्याओं को, हालांकि मैं सबसे एक उत्तर सबसे बेस्ट चुने तो निर्देशन एवं परामर्श है, लेकिन सभी दिया गया है तो सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुशासन मतलब यहाँ कड़ाई से नहीं है, अनुशासन मतलब अपने आप को अनुशासित रखना। ठीक है, अगर विद्यार्थियों को तनाव संबंधित है तो इसका मतलब अपने आप को अनुशासन में रखना, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना। शिक्षण मतलब कोई अगर कुछ सिखा रहा है तो उसे सीखना, कैसे अपने आप को समस्याओं से दूर रखें, इसकी बात कर रहा था। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहभागिता शब्द का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी, साथ रहने की प्रक्रिया, कार्य करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, व्यावसायिक फिल्म लिखित, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGI है फुल फॉर्म, तो लास्ट ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, मल्टीमीडिया का प्रकार। हालांकि कई शिक्षण का प्रकार भी मिल जाएगा, लेकिन मल्टीमीडिया का प्रकार है। CGI मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, कंप्यूटर द्वारा निर्मित चित्र, एनिमेशन, दृश्य प्रभावों को संदर्भित करता है, जो मल्टीमीडिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में मल्टीमीडिया के लाभ हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ध्यान रखना सी, बालकों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना, तीव्र एवं मंद गति बालकों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ड्रेकोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अपंग बालकों की विशेषता नहीं है, जब नहीं शब्द आ जाए थोड़ा ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रियाशीलता की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु प्रभावी होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कहानी वाचन विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का भी, श्रवण बाधित छात्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण सुधारने के लिए सबसे अच्छा साधन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी,
लिंगुआफोन। लिंगुआफोन एक प्रकार का श्रव्य उपकरण है जिसका उपयोग सुनकर सही उच्चारण, ध्वनि और भाषा के सही उतार चढ़ाव को सीखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अंतःक्रिया का गुण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, समय की बचत। आगे कक्षा में निरस्तता को भंग करना, लचीलापन, छात्र एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श की प्रकृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ही, बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व सम्मेलन स्पेशल नीड एक्सेस एम क्वालिटी हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, सालमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, अविभेदी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, नियंत्रित वातावरण, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मानवीय और प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रेगुलर विद्यार्थियों में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्र की आवश्यकताएं, छात्र की रुचि, छात्र की क्षमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, छात्रों की क्षमता का ज्ञान, छात्रों के लिए धैर्य एवं लगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 44 का डी, प्रतिभाशाली बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक शारीरिक अक्षम बालक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा प्रतिभाशाली बालक शब्द का अभिप्राय बालक की उच्च बुद्धि से लगाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी, क्रो एवं क्रो। सामान्य बालक की बुद्धि लब्ध होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 90/10। देखिए प्रश्न रिपीट किया है, 100 प्रश्न बनाने में लोग प्रश्न रिपीट करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्ण पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विशेष विद्यालय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में तो विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है, तो वह कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, एकीकृत शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्ति के कल्याण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 41 से 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक विकलांगता के प्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी, वाक दोष, घोष दोष, बाणी स्खलन, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए, लड़ाई करना, ये नहीं है। जिज्ञासा, रचनाशील, विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि क्षमता को मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए, स्नेलन चार्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASD है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन ना होने के कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, तनाव, दंड, अस्थिरता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षमता निवारण के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, शीघ्र पहचान, समय पर हस्तक्षेप, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता शारीरिक रूप से अक्षम बालक की नहीं है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ध्यान रखना सी। अच्छा सामाजिक समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विविधता के आधार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी, जाति धर्म व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मंदबुद्ध बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष कक्षा के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विशेष बालक विशेष विधि विशेष अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सृजनात्मक बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना सिनेटिक्स की समस्या को हल करने वाली पद्धति है, इस विधि को जॉर्ज एम प्रिंस और विलियम जे गार्डन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में चिकित्सक की भूमिका है, राइट आंसर हो जाएगा 63 का ध्यान रखना सी, दिव्यांग छात्रों है चिकित्सा सहायता एवं उपचार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार अर्थात शिक्षक, कलाकार के हाथ में यह अर्थात पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ शिक्षा अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुरूप अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में डालने या ढाल सके। किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ध्यान रखना ए, कनिंघम ने। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग ए, 65 का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पाठ्यक्रम का पहलू नहीं माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ध्यान रखना डी, व्यक्ति का पोषण स्तर। पाठ्यक्रम का उद्देश्य संस्थागत सुविधाएं व्यक्तिगत आवश्यकताएं तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यसागामी गतिविधि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रिकेट प्रतियोगिता, छात्र परिषद, स्कूल थिएटर, लेखन क्लब तीनों हैं। लेकिन क्रिकेट प्रतियोगिता एक तरह से है पाठ्यसागामी, लेकिन इसे नहीं माना गया। सबसे बेस्ट विकल्प यही है। पाठ्यसागामी गतिविधियाँ वे होती हैं जो कक्षा के साथ साथ कक्षा शिक्षण के साथ साथ चलती हैं और पाठ्यक्रम के सीधे जुड़ी होती हैं। इनका उद्देश्य विषय को बेहतर समझना होता है। छात्र परिषद नेतृत्व अनुशासन सामाजिक कौशल विकसित करना है। स्कूल थिएटर भाषा अभिव्यक्ति स्नातकता से जुड़ा है। लेखन क्लब भाषा विषय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्रिकेट प्रतियोगिता को पठ्येतर विधि माना जाता है या शारीरिक विकास और भावना के लिए है, न किसी विषय के पाठ्यक्रम से सीधे जुड़ी है, सीधे नहीं जुड़ी है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, शारीरिक विकास और खेल भावना के लिए है, पर किसी विशिष्ट विषय के पाठ्यक्रम से सीधे नहीं जुड़ी है। ठीक है, अन्य उदाहरण जैसे गणित हो गया, गणित क्लब, वर्तनी प्रतियोगिताएं, ये सभी आप लोग ध्यान रखना, ये सभी पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है, राइट आंसर हो जाएगा 68 का ध्यान रखना आप लोग बी, शिल्प कला केंद्रित पाठचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी, शैक्षिक प्रक्रिया की व्यवस्थीकरण, क्षेत्रीय विकास, नागरिकों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डेवी की सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्र की निश्चित प्रणाली, परीक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, राइट आंसर हो जाएगा 72 का बी, शिक्षा और अधिगम के लिए योजना की रूपरेखा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की उपयोगिता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का डी, उद्देश्य प्राप्ति संभव, समय व शक्ति का उचित उपयोग, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा 74 का बी, फावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुएंट्रिक प्रशिक्षक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी, टेलीविजन कॉमर्शियल किट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा कक्ष की प्रभावशीलता है तो आवश्यक तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का डी,
विद्यालय का वातावरण बालकों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था। डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित उपकरण नहीं है, गणितीय उपकरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी। सिग्नेचर गाइड, ये जो है गणितीय उपकरण नहीं है, बेकस टाकिंग कैलकुलेटर रूलर है। सिग्नेचर गाइड या दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक लेखन उपकरण है जो उन्हें किसी दस्तावेज या चेक पर सही जगह पर अपने हस्ताक्षर करने में मदद करता है। ठीक है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए है, ध्यान रखना। लेजर छड़ी क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुकूलन साधन। लेजर छड़ी एक सहायक या अनुकूलन साधन है, एडॉप्टिव डिवाइस, जिसका उपयोग विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में सहायता देने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने की संप्रेषण तकनीकियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी, चिन्ह भाषा प्रयोग और संकेतिक भाषा। डी उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत शिक्षण नीतियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना 80। इशारा करना कौशल एवं प्रशिक्षण। अधिगम नियोक्ता बालक वह है जिसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का ए, बुद्धिलब्ध न्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्यात्मक व्यवहार के कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा T2 का डी, अनुवांशिक शारीरिक संवेगात्मक। डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समायोजित बालकों का विद्यालय का इतिहास है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी, असंतोषजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन गतिशील पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की जाती है। यह कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, गुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन के प्रतिमान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, उपरोक्त सभी। निर्देशन के प्रारंभिक प्रतिमान, निर्देशन के कालांतर प्रतिमान, निर्देशन के समकालीन प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा व्यापक अर्थों में निर्देशन को शिक्षा का एक रूप समझा जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का बी, क्रो एवं क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का ए, निर्देशन एक प्रक्रिया है। निर्देशन एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है, कई बार की घटना या निश्चित पद्धति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को दिए जाने वाले निर्देशन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का बी, व्यक्तिगत निर्देशन। एक व्यक्ति को दिए जाने वाले निर्देशन को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का डी, शैक्षिक सामूहिक व्यक्तिगत निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारों का आदान प्रदान तथा मार्गदर्शन ही उपबोधन है या कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वेबस्टर शब्दकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श एक आमने सामने का संबंध है जिसमें परामर्शदाता एवं सेवार्थी दोनों की ही वृद्धि होती है, कथन है रूम स्ट्रॉन्ग का। कूफ एवं कीफावर ने निर्देशन के प्रकार बताए हैं, कूफ एवं कीफावर ने निर्देशन के प्रकार बताए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 6। कहीं 5 भी दे रहा है, कहीं 4 भी दे रहा है, तो अपने देख लीजिए 6। निम्नलिखित में से कौन बाल अपराधी की गतिविधि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नाखून चबाना। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा बाल अपराध की गतिविधि नहीं है, तो नाखून चबाना नहीं है। बाकी लैंगिक गतिविधियाँ, चुनौतीपूर्ण प्रविधियाँ, स्थितिगत प्रक्रियाएं ये हैं। ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितने वर्ष तक के बालक के लिए था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी, फिजिशियन मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2009 में पारित किया गया, लेकिन यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह शिक्षण के रूप हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, सिम्पोसिज्म, पैनल, वार्तालाप। समूह शिक्षण के प्रमुख रूपों में संगोष्ठी और वेतन और पैनल वार्तालाप दोनों ही शामिल हैं। डिस्क्रिप्शन में आप ध्यान रखना जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 जहाँ पे क्लिक करें तो सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ध्यान रखना है, ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको सूचना तुरंत मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। ठीक है। पेपर 203 था समावेशी विद्यालय क्रिएटिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 9 है, लेकिन उससे पहले हम लोग आंसर की भी देखेंगे, समय बचेगा तो हल करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल के बारे में बताइए, जहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, तो फुल प्रैक्टिस सेट अगला हल कर सकते हैं अगर समय मिला तो एग्जाम की शुभकामनाएं। आप लोग वीडियो को जरूर देखें पूरा, 6, 7, 8 तो देखें ही, साथ ही साथ पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।